हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और पेपर वन यानी एसटीटी के पेपर वन वाले जितने भी अभ्यर्थी थे, सब लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया कि सर एसटीटी पेपर वन तो कंप्लीट हो गया, अब पेपर टू की शुरुआत हो चुकी है आज से। तो उसी बीच में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पेपर टू के लिए मैं जो भी चीज़ें हैं वो बात करना चाहता अभी तक जो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, जितना हो सका ट्रिक टेक्निक हर स्तर से हम लोगों ने जुड़ा। लेकिन कल का पेपर जो आया था उसमें थोड़ा-सा एक अलग ही चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली थी। चूँकि बहुत पहले मैंने आपसे बताया था कि नवंबर में ये सारी चीज़ें नहीं क्लियर हैं, और सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जो आपका एसटीटी है, अगर एसटीटी की परीक्षा पहले हो रही है तो आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा। रिजल्ट के बाद ही टीआरई 4 की आपकी बहाली आप लोगों के बीच में होगी, और टीआरई 4 में आपको मौका मिलेगा। इस बात को मैंने पहले ही आप लोगों से सबको चीज़ें बता दिया था। उसी बीच में बहुत से अभ्यर्थियों का ये मैसेज है कि सर एसटीटी का जो पेपर है, हम इस पे बात कर लेते हैं। एसटीटी का जो पेपर है साथी, वो एसटीटी का पेपर अब समाप्त हो, मतलब कि पेपर 1 समाप्त हो गया। अब पेपर 2 की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं आज से। इसी बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए पेपर 2 अब शुरू हुआ, तो पेपर 2 के लिए क्या रणनीति हो सकती है? तो आपको बहुत चीजें, आपको मैंने एक-एक चीज मैंने बताया भी था कि जो भी पेपर 1 है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इस पेपर 1 और पेपर 2 में जो सब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्ट को उसे एज इट इज जैसे है उसको उस तरह से, तो पहले प्रीवियस ईयर को आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना हो सके, बहुत सारे प्रीवियस ईयर हैं उसको सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए। उसके साथ साथ जो आपका शिक्षण है उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को पढ़िए। अब बहुत ऐसा समय तो नहीं था, नहीं मिला था समय कि आप हूबहू चीजों को थ्योरी के माध्यम एनसीईआरटी पढ़ करके ही आप पेपर दे पाएंगे। इतना तो समय मिला ही नहीं। और आपको पता ही है कि लगभग कितने दिनों से संघर्ष के बाद एसटीटी मिला। जल्द जल्द में पेपर भी होगा। अगर आप खुद मानिए, अगर पेपर टलता तो पेपर भी नहीं होता, ये पेपर भी चला जाता बहुत दूर। शुक्र मनाइए कि समय से पेपर हो गया। और आपको रिजल्ट के बारे में जो चीजें हैं, मैं रिजल्ट के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 16 नवंबर को जैसे आपका एसटीटी का पेपर जैसे कंप्लीट होगा, विद इन 10 दिन मान के चलिए, यानी कि 16 नवंबर को समाप्त होगा, तो मान के चलिए 30 नवंबर, 2 दिन और 4 दिन और जोड़ लीजिए, 10 दिन। लेकिन 30 नवंबर लास्ट, मतलब 30 नवंबर के पहले आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और कल के पेपर के माध्यम से ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि अब जो आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो दिसंबर जनवरी से संपन्न होना शुरू होंगी, क्योंकि इधर सरकार गठन के बाद बहुत सारी चीजें बदलेंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस चीज के लिए आश्वस्त रहिए। 16 नवंबर को आपका जैसे अब पेपर 2 का समापन होगा, इसके बाद से मान के चलिए 10 दिन ऑनलाइन पेपर का जो होता है रिजल्ट, ये बहुत जल्दी जारी हो जाता है। आप देखते होंगे पहले सीटेट जब होता था ऑनलाइन माध्यम से, 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता था। उसी तरह से ये स्टेट भी आप देखें, इसके पहले भी जो हुआ है 10 से 15 दिनों में आपका रिजल्ट आप लोगों के बीच में रहा है। कभी लेट भी हुआ है, लेकिन इस बार लेट नहीं होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस बार लेट होने की कोई संभावना नहीं है। आपका पेपर जो होगा जैसे ही 16 नवंबर को समाप्त होगा, आपका पेपर का रिजल्ट 10 दिनों में, यानी कि 10 दिन का लीजिए, या फिर हम एक चीज और बता दें, 30 नवंबर के पहले आपका ये रिजल्ट भी आप लोगों के बीच में आ जाएगा। और टीआरई 4 में आपको शामिल करने के लिए ही एसटीटी कराया गया है। और एक बात और मैंने बता दूं, टीआरई 5 भी आएगा, टीआरई 6 भी आएगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है टीआरई 4 में जो सीटों की संख्या, हमारी 1,20,000 सीटों की संख्या की जो मांग थी, उसी मांग पे, और हाँ, लगभग 90,000 से 1 लाख प्लस सीटों पे बहाली होगी, मतलब 90,000 से कम बहाली आप लोगों की नहीं आने वाली है टीआरई 4 में। इस चीज को मैं बहुत पहले जो भी चीजें बताया उस चीज को आप समझ चुके थे। आज भी जो चीजें हो रही हैं, जो चल रही हैं, जो बीपीएससी से चीजें मिल रही हैं, उस बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी इसीलिए रिक्तियों को लौटाया जा रहा है कि अगर सॉरी, अगर एसटीटी हो रहा है तो एसटीटी में संख्याएं अब बढ़ रही हैं, तो उसी तरह से सीटों की संख्या भी जारी होगी। तो आप लोग जो रिक्तियां लौटाई जा रही हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि सीटों की संख्या और बढ़ा करके दी जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से कहने को है। सरकार इसके पहले जो भी चीजें की, ये केवल
वही था ना कि लाग लपेट करके किसी तरह से चुनाव करा लीजिए, लेकिन अब वो सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं। अब उसमें ये ऐसी कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि इसमें शिक्षा विभाग का भी बहुत किरकिरी हुआ, आयोग का बहुत किरकिरी हुआ। किसके वजह से? सरकार के वजह से। तो ये सारी चीजें हैं। आपकी जो बहाली है वो बढ़ के आएगी, 27,000 पे नहीं, 90,000 प्लस सीटों पे बहाली होगी। लगभग 1 लाख सीटों पे ही टीआरई 4 की बहाली होगी। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि इसके बाद भी टीआरई 5 भी होगा। टीआरई 5 भी होगा, लेकिन टीआरई 5 के बाद बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरा बीएड नहीं कंप्लीट है और मैं एसटीटी से बाहर हूं। अगर टीआरई 5 नहीं होता है, टीआरई 5 के पहले अगर एसटीटी नहीं होता है, तब क्या होगा? तो मैं आपको एक बात और बता दूं, ये एसटीटी हो रहा है। एसटीटी के बाद आपका जो है, एसटीटी के बाद से आपकी जो प्रक्रियाएं टीआरई 4 की चलेंगी, टीआरई 4 के बाद फिर एसटीटी होगा, और एसटीटी के बाद ही टीआरई 5 फिर से संपन्न कराई जाएगी। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, अपना क्वालिफिकेशन जब होने वाला है होने दीजिए, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और बात रह गई रिजल्ट की, तो पेपर 1 वालों का मैसेज आ रहा है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट 16 नवंबर के बाद ही संभव है, और 16 नवंबर के बाद रिजल्ट का मतलब समझ लीजिए कि 10 दिन और वेट करिएगा। रिजल्ट यानी लास्ट नवंबर तक आपका रिजल्ट आप लोगों के बीच में होगा। अब बाकी पेपर 2 वालों के लिए आज हम 10 बजे से शिक्षक की क्लास जो शुरू होगी पेपर 2 के लिए पूर्णतः समर्पित और बेहतर तरीके से आज से क्लास हम लेंगे। कल क्लास इसलिए नहीं हो सकी, किसी अपने की तबीयत बहुत सीरियस थी और हम लोग कल रात में एम्स में थे, इसलिए हम लोग क्लास को स्थगित कर दिए, नहीं ले पाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब कोई बीमार होता है, किसी को ज़्यादा तबीयत सीरियस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, मन अंदर से गवाही नहीं देता है कि हम लोग वो सारी चीज़ें कर पाएँ। तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज से हमारी क्लास 10 बजे से कंटिन्यू रहेगी, पेपर 2 वालों के लिए एकदम समर्पित रहेगी। बेहतरीन क्लास के साथ आप जुड़े रहिए मिशन 50 से। जो मेरे नए साथी हैं वो लोग जरूर जुड़ के रहिएगा, बाकी जो भी होगा मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।